नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 करोड़ का टारगेट करते हैं तो कैसे हम लोग अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। सिंपल से टॉपिक रहने वाला है। म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग 1 करोड़ के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो किस तरह का एसआईपी करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए, कितने का लमसम करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का वो अचीव हो जाए। जो भी टारगेट हो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जहां बाजार के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है, जहां भी हम लोग बात करें 3-4 दिनों से बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और डरने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, बट ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अपनी एसआईपी को और यहाँ पर बूस्टअप करना चाहिए। कहने का मतलब कि अपनी एसआईपी की जो अमाउंट है, मान लीजिए आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, बाजार गिर गया, बाजार गिर रहा है, तो वहां पे अपने 5,000 की एसआईपी को बढ़ाकर 6,000 कर दीजिए। मान लीजिए आप 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं और बाजार गिर गया या गिर रहा है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं अपने एसआईपी को बढ़ा दीजिए। अपने कैपिटल के हिसाब से 1,100 की एसआईपी कंटिन्यू कर लीजिए या 1,200 की कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, बाजार जब गिरे तो अपने एसआईपी को बढ़ा देना, ताकि आप अपने टारगेट पे, अपने गोल पर इजिली पहुंच पाए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। अगर हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, और कब तक एसआईपी करेंगे, 15 साल तक एसआईपी करेंगे, और 12% के रिटर्न से अगर हम लोग एसआईपी कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 1 करोड़ बन जाएगा। कितना की एसआईपी करना है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की एसआईपी करना है। हर महीने आपको 20,000 रुपए देना है। अब 12% के रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको मिलता है तो 15 साल के टाइम पीरियड में आप अपने 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैलकुलेटर कह रहा है। देखिएगा कैलकुलेटर पर, यहाँ पर मैंने डाटा डाला है। यहाँ पर देखिएगा 20,000 की मैं एसआईपी कर रहा हूँ, 15 साल के लिए एसआईपी कर रहा हूँ, और सिर्फ 12% का ही रिटर्न मैं मान के चल रहा हूँ। इसे कैलकुलेट करने पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है तकरीबन 36 लाख की वैल्यू बन जाती है। और जो टोटल अमाउंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1,91,91,000। तो यहाँ पे देखा जाए हमारा टारगेट जो 1 करोड़ का, वो यहाँ पे इजिली अचीव हो गया। आपका टाइम पीरियड लगा 15 साल। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन है हमारी लमसम की। अगर आपके पास 20 लाख रुपए का अमाउंट है, कहीं से आपके पास पड़ी हुई है या कहीं आपके पास है, या किसी भी तरीके से आपने 20 लाख का इंतजाम कर लिया और इस पैसे को आपको लमसम कर देना है, कितने सालों के लिए, 15 साल के लिए आप लमसम करते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए रेट ऑफ रिटर्न हम लोग 12% लेके चलते हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की, और हमारी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,09,47,000 की बन जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन ये बनती है, अगर आप जॉब वाले पर्सन है, यानी कि आप जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के लिए 8 से 10 साल हम लोग मान के चलते हैं कि आप 8 से 10 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिएगा आपको हर महीने 30,000 की एसआईपी करनी है। तो हर महीने 30,000 की एसआईपी करनी है। टाइम पीरियड मान के चलते हैं हम लोग 8 साल, यानी कि आप 8 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो आपको 30,000 की एसआईपी कंटिन्यू करनी है 8 साल तक। और यहाँ पर भी देखा जाए रेट ऑफ रिटर्न हम लोग 12% ही लेके चल रहे हैं। कैलकुलेट करने पर हमारी जो वैल्यू बन जाती है वो तकरीबन बन जाती है 48,45,797 रुपये। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अभी हम लोग 1 करोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बनी है 48,45,000। अब इस पैसे को आपको उठाकर लमसम कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू बनी थी हमारी 48,45,797 रुपया, यानी कि हर महीने हम लोगों ने 30,000 की एसआईपी की। कब तक की थी, हम लोगों ने 8 साल तक एसआईपी की थी। उसके बाद वैल्यू बनी हमारी 48,45,797 रुपया। इस रुपये को उठाकर आपको लमसम कर देना 7 साल के लिए, क्योंकि अब तो आपकी जॉब चली गई, आपको इनकम आ नहीं रहा, आप एसआईपी कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने 8 साल के बाद एसआईपी बंद कर दी। उसके बाद उस पैसे को उठा के हम लोगों ने लमसम कर दिया 7 साल के लिए। अब 12% के रिटर्न से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो टारगेट था 1 करोड़ का, वो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। 1,07,12,513 रुपए की वैल्यू यहाँ पर अब बन चुकी है। अब आगे आपको क्या करना है, जो पैसा आपका बना, यानी कि 1,07,12,513 रुपये बना, तो यहाँ पे देखिएगा इस पैसे को अब आपको सिंपली SWP कर देना है। यहाँ पे SWP करते हैं और आपको हर महीना विड्रॉल कर लेना 60,000 रुपया। और कब तक विड्रॉल करते रहना, 15 साल के लिए। और यहाँ पर देखा जाए हमारा जो ये जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 1 करोड़ रुपया, इस पर हम लोग अब मान के चलते हैं 10% का ही रिटर्न हमें मिले। मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ 10% का ही रिटर्न मिले, तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी, देखिएगा इसकी वैल्यू बन जाएगी 2,26,00,000 रुपया, जिसमें से हम लोग 15 साल के अंदर तकरीबन 1,08,00,000 रुपया विड्रॉल भी कर चुके होंगे। हर महीना 60,000 के
रूप में। तो ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हम लोगों ने 1 करोड़ के टारगेट को अचीव किया। आपके पास तीनों कंडीशन है। अगर बात करें पहली वाली कंडीशन में, तो पहली वाली कंडीशन में आपको हर महीना 20-20 हज़ार रुपये की SIP करनी है तकरीबन 15 साल तक, और 12% का आपको रिटर्न अगर मिल जाता है तो आप 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच जाएंगे। हमारी दूसरी कंडीशन थी कि आप उठाकर 20 लाख रुपए का लमसम कर दीजिए। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। आप कहीं से भी 20 लाख का जुगाड़ कर लीजिए। कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी 20 लाख का अगर आपके पास कॉर्पस है, उस पैसे को उठाकर आप 15 साल के लिए अगर 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है तो आप यहाँ पर 1 करोड़ के टारगेट को यहाँ पर भी अचीव कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है, अगर आप जॉब वाले पर्सन है, आप आने वाले 8 से 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कहीं आप FD कर रहे हैं या फिर आप ज़मीन खरीद के रख रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि बुढ़ापे के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए, आप PPF में पैसा जमा कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप रोक लीजिए। उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि 30,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। कब तक करना है? 8 साल के लिए करना है। अगर मार्केट आपको 12% के हिसाब से रिटर्न देती है तो इसकी वैल्यू तकरीबन 48 लाख रुपये हो जाती है, और इस 48 लाख को आपको उठाकर सिर्फ और सिर्फ लमसम कर देना है आने वाले 7 साल के लिए। यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं मार्केट आपको 12% का रिटर्न से आप यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस बना लेंगे। ये 3 कंडीशन थी, और जब 1 करोड़ का आप अचीवमेंट कर लेंगे तो उस पैसे को उठा के आप सिंपली SWP कर दीजिए, और SWP करने के बाद आप हर महीने आराम से 60,000 रुपये का मजा ले सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जो टारगेट कर रहे थे 1 करोड़ का, अगर आप यहाँ पे ये अचीव कर लेते हैं तो 15 साल के अंदर आप 1 करोड़ को विड्रॉल भी कर लेते हैं, और आपके पास फिर भी तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख की कॉर्पस बनी रह जाएगी।